नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, अप्रैल, मई, जून आपके जीवन में ये 3 महीना क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तुला वालों, सबसे पहले तो हम जानते हैं आपके कार्य के बारे में। देखिए, जो तुला वाले होते हैं ना, बड़े मेहनती भी होते हैं और आप यहाँ पर कर्म प्रधान होंगे। वैसे आप पे ढैया चल रही है और आपकी पहचान आप खुद अपने बलबूते बनाने में सक्षम भी रहेंगे। जो अप्रैल का महीना है आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि दसम भाव पर शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, प्रभाव है। अब यहाँ पर आप अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे और काम को भी बखूबी अंदाज देंगे। खूब मेहनत करेंगे और कठिन मेहनत से काम को आगे बढ़ाएंगे। इस समय क्या होगा ना, 6 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति जैसे ही कुंभ में जाएंगे तो कुछ ऐसी ही संभावना बनेगी कि अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, सफलता मिलेगी। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस समय कुछ ना कुछ आप काम करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। और अगर आप कोई नया काम हाथ में लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। आप चाहते हैं पार्ट टाइम कोई काम करें तो वो भी अच्छा है। आपके साथ लोग जो काम करते हैं उनका साथ बना रहेगा और चीज़ें बेहतर है। जो बिजनेसमैन है शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसे, जैसे आप शेयर मार्केट या कहीं भी मार्केट या आप अपने व्यवसाय में, फैक्ट्री इंडस्ट्री में शुरुआत में आप इन्वेस्ट ना करें, थोड़े से रुक जाएं, वक्त का इंतज़ार करें और नया काम भी शुरुआत मत कीजिएगा। 14 अप्रैल को जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा तब आपका दिन एक बार फिर आएगा। तब फिर क्या होगा ना, आपका व्यवसाय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो शुरुआत में शत्रु विरोधी भी एक्टिव है, थोड़े से संभल के रहना है, किसी पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लोग आपके काम को बिगाड़ेंगे। आपके हो सकता है आपको अपयश लगे, कलंक लगे, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। किसी कानूनी मसले वगैरह में फंस ना जाए, इसका भी खूब ध्यान रखिएगा और बहुत सावधानी रखिएगा। किसी पर भी जरूरत से ज़्यादा विश्वास ना करें, लेकिन 14 अप्रैल के बाद समय आपके पक्ष में आएगा। बात करते हैं धन की। थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि आपके धन भाव में केतु, छठे भाव में शुक्र, सूर्य, बुध और अष्टम भाव में राहु मंगल। अब यहाँ पर क्या है ना, धन कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने के पहले, किसी को उधार देने लेने से पहले सोच समझ लें, क्योंकि यहाँ पैसे डूबने के चांस है। अब इसमें खर्चे बढ़ेंगे, इसको नियंत्रण में रखना आवश्यक है। 6 अप्रैल से देवगुरु जब एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तब आपके इनकम धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सुधार होगा। और 14 अप्रैल को मंगल जब एकादश भाव में आएंगे तब फिर एक बार आपके खर्चे थोड़े बढ़ेंगे पर इनकम भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सावधानी तो रखना होगा, क्योंकि कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, दुर्घटना ना हो जाए, कोई सर्जरी ना हो जाए, कहीं आप जल ना जाए, कट ना जाए कहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में है। इसलिए यहाँ पर सावधानी से आगे बढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो दूसरे भाव में केतु हैं, आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव देवगुरु हैं। तो परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी जरूर, लेकिन विवाद भी होंगे, आपसी मतभेद हैं। तो यहाँ पर आपको एक दूसरे के साथ की आवश्यकता है, तो एक दूसरे को समझिए। एक दूसरे को नहीं समझने के कारण आपके तालमेल बिगड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। शनिदेव देवगुरु चतुर्थ भाव में है, तो यकीनन समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी छवि मजबूत होगी। और जब देवगुरु पंचम भाव में आएंगे तब जो लोग संतान प्राप्ति की चाहत रखते हैं, संतान प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे 6 अप्रैल के बाद। तो यहाँ पर से आप अगर डॉक्टर के संपर्क में हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी लेना चाहते हैं, आप कोई भी इलाज कराना चाहते हैं, जोर लगाइए, क्योंकि वक्त बेहतर है। जो अविवाहित हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं। घर परिवार में खुशियाँ आने के हैं, घर में परिवार में वृद्धि होने के योग हैं। चाहे वो आपका जीवन साथी आए, आपके घर में पुत्र वधू आए, आपके भाभी आए, या फिर आपके यहाँ संतान आए, कोई ना कोई आएगा जरूर। केतु चूंकि यहाँ दूसरे भाव में है तो थोड़ा सा वाणी में कड़वाहट देंगे, तो अपनी वाणी पर मीठापन बनाए रखें, नहीं तो फिर घर परिवार में तनाव बढ़ेगा। हालांकि भाई बहनों का साथ मिलेगा। बात करते हैं आपके लव लाइफ की और वैवाहिक जीवन की। लव लाइफ आपका वैसे शुरुआत में अच्छा है, ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन कुछ अवरोध भी है। और
यहाँ पर थोड़े से रिश्तों में प्रेम बनाए रखने के लिए मीठा बोलने की आवश्यकता है, नहीं तो रिश्तों में दूरियां भी दिखती हैं। वैवाहिक जीवन चुनौती तो है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में राहु के साथ है। अब ससुराल पक्ष से छोटे मोटे वाद विवाद हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है जो आपको मानसिक तनाव देगा। 14 अप्रैल के बाद मंगल नवम भाव में जाएंगे, तब दाम्पत्य जीवन में जो तनाव है वो समाप्त होगा। एक बार फिर से घर परिवार में संबंध सबके साथ बेहतर होंगे। क्या करें कि ये अप्रैल का महीना आपके साथ ढेर सारी खुशियों को लेकर जुड़े। एक तो देवगुरु बृहस्पति का दिन है, बृहस्पतिवार। इस दिन आपको एक छोटा सा काम करना है। नियमित रूप से आप हर बृहस्पतिवार को कम से कम हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या कलाई में लगाएं, और संभव हो तो गुरुवार के दिन केले का दान कर दीजिएगा। शुक्र आपके राशि के स्वामी, उनको मजबूत करें। ओम सुम शुक्राय नमः का जप करें, या सलाह लेके ओपल पहन लें तो अच्छा है, भाग्य में वृद्धि होगा। ढैया चल रही है, रोज शाम के समय 5 बार कम से कम ओम संग शनिचराय नमः का जप करें तो आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं मई और जून के महीने में क्या होगा। तो मई के महीने में तुला वालों, आपका प्यार आपके साथ निभाएगा। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेंगे, एक दूसरे का साथ भी मिलेगा, और साथ ही लव लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ी सी, उसको आपको सुधारना है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और संयम से काम लेना है। जो जून का महीना है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा दूरियां दिखाता है। तो देखिए, उतरती भी यहाँ पर ढैया शुरू हो चुकी है, आधे चरण तो खत्म हो गए हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आप एक छोटा सा काम कर लें, क्योंकि इसका प्रभाव आपके माता पिता के स्वास्थ्य पर और जीवन साथी के साथ पड़ जाता है। क्योंकि ढैया में ये कष्ट होते हैं, आपके रोजी रोजगार पर भी होते हैं, पर यहाँ पर रोजगार तो ठीक है, पर आपके रिश्तों में कष्ट है। तो शनिवार के दिन स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लेकर अपनी छाया देकर दान कर दीजिएगा, या पास के किसी मंदिर में या पीपल के नीचे रख दें कटोरी के साथ ही, कष्ट कम होंगे। तो ये जो आपके लिए जून का महीना है, ये आपके जीवन में आपके मान सम्मान को आपको संभाल के रखना होगा, किसी से उलझिएगा मत। और शुक्र और मंगल आपके लव घर में बैठे हैं, तो यकीनन आपके लिए अच्छा वक्त है और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। एक अच्छी यात्रा के भी योग हैं। तो तुला वालों, 9 मई के बाद मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी, और 14 मई के बाद 8वां चंद्रमा थोड़ा सा विपरीत देगा, लेकिन 21 मई के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा। जून के महीने में आपको घर से काम से जुड़ी हुई तमाम जिम्मेदारियों को आप समय पे पूरा करेंगे, और थोड़े से 18 जून के बाद किसी साजिश के शिकार ना आप हो जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि 24 जून के बाद समय आपके लिए अच्छा है, प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में सफलता मिलेगी, इसके लिए तैयार रहे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।